एनएसयूआई की इस हरकत पे पहली बात तो ये डूसू ऑफिस को तोड़ना नहीं था, ये सब उन सब छात्रों की आवाज़ को दबाना था जिन्होंने डूसू के चुनाव में चुनकर ये डूसू का पैनल लाया। उन सब छात्रों की आवाज़ को दबाना और जो मुद्दे थे उनसे हटकर, उन सबको हटाकर ये एक ध्यान भटकाने वाला कार्य था और ये एक गुंडागर्दी थी कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। और आज तो इन्होंने ये सब एक डूसू के ऑफिस में किया है, कल को कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र हो सकता है जिसके साथ ये हो सकता है। हम कैसे मान लें कि हम इस प्रांगण के अंदर सेफ हैं? तो बस एक यही मांग है, जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर अभी दहिया जी, उनको जल्द से जल्द या तो वो अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा दें, नहीं तो ड्यू प्रशासन से ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि उनको पदरद्द कर दिया जाए। ये सिर्फ डूसू ऑफिस की बात नहीं है, आप कैंपस में कहीं भी देखेंगे तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ एक ऐसे झुंड चलते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं भी नहीं। 30-30, 35-35 साल के मर्द शराब पीते हैं, यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, जो हमारे ना कार्यकर्ता है ना स्टूडेंट्स हैं। पहले तो इस चीज़ में रोक लगनी चाहिए। इलेक्शंस हो, कैंपसेस हो, कॉलेजेस हो, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं बने हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं है। वे राहुल गांधी जो देश के संसद में खड़े होकर कहते हैं कि देश का हिंदू हिंसा करता है, आज इनसे पूछने की आवश्यकता है कि ये हिंसा जो एनएसयूआई के गुंडे कर रहे हैं, इनको वो क्या कहना चाहेंगे। महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें। आपका क्या नाम है? भूमिका। भूमिका, आप इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट? हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये कब जानकारी मिली कैसे? क्योंकि लगातार मैं देखता हूँ जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो डूसू ऑफिस उनके लिए एक जो है केंद्र है, वहाँ से आवाज़ अपनी उठाते हैं और उसी को वैंडलाइज किया गया परसों रात को। जी, तो सुबह हमारा यही कार्यक्रम था एक, जिसके लिए हम रात को घर पे काम कर रहे थे। मैं और एक और छात्रा मेरे घर रुकी हुई थी। तो जिन भैया से हम बात कर रहे थे, उन्हीं भैया ने हमें रात में ही ये इन्फॉर्मेशन दी कि कुछ तोड़फोड़ हुई है और हमें अभी वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हमें पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या कहेंगे रात को, जैसे कि जो विजुअल सामने आए कि इतनी जो है दारू पी करके उसके बाद ऑफिस वैंडलाइज किया गया है, भगवान राम की मूर्ति थी उसको खंडित किया गया है। ये सिर्फ डूसू ऑफिस की बात नहीं है, आप कैंपस में कहीं भी देखेंगे तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ एक ऐसे झुंड चलते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं भी नहीं। 30-30, 35-35 साल के मर्द शराब पीते हैं, यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, जो हमारे ना कार्यकर्ता है ना स्टूडेंट्स हैं। पहले तो इस चीज़ में रोक लगनी चाहिए। इलेक्शंस हो, कैंपसेस हो, कॉलेजेस हो, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं बने हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं है। उनका क्या मतलब बनता है इलेक्शंस में आने का या इनके ऑफिसेज में जाने का? और इनके ऑफिसेज में बैठ के वो लोग शराब पी रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं एबीवीपी में, मतलब मैं खुद 12-12 बजे तक डूसू ऑफिस में बैठ के मैंने काम किया है, लेकिन अगर आप मुझसे अब पूछेंगे तो मैं वहाँ सुबह भी जाने से डरूंगी, जैसा माहौल उन्होंने वहाँ बना दिया है। और ये एनएसयूआई नहीं है, ये नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया है, ये शराबी यूनियन ऑफ इंडिया है। और इसके बहुत एनएसयूआई को आपने बना दिया नारी सताओ यूनियन? बिल्कुल बना दिया। ये नारियों के ऊपर अत्याचार करते हैं और कहते हैं हम वुमेन कार्ड प्ले करते हैं। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। ये अपराध करते हैं और कहते हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनके सामने अगर हम प्रूफ रखते हैं तो ये उसको भी झुटला देते हैं, और जब प्रूफ नहीं रखते तो ये बोलते हैं कि पहले प्रूफ ला के दो। तो ये ना एक हिपोक्रेसी है एनएसयूआई के अंदर, जो शायद अब इनको देखनी पड़ेगी। जी, आपका क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा, आप भी इसी यूनिवर्सिटी की? हाँ जी। तो डूसू ऑफिस में जिस तरीके से वैंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ हुई, भगवान राम की मूर्ति खंडित की गई, क्या कहेंगे इस पर एनएसयूआई की? एनएसयूआई की इस हरकत पे पहली बात तो ये डूसू ऑफिस को तोड़ना नहीं था, ये सब उन सब छात्रों की आवाज़ को दबाना था जिन्होंने डूसू के चुनाव में चुनकर ये डूसू का पैनल लाया। उन सब छात्रों की आवाज़ को दबाना और जो मुद्दे थे उनसे हटकर, उन सबको हटाकर ये एक ध्यान भटकाने वाला कार्य था और ये एक गुंडागर्दी थी कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। और आज तो इन्होंने ये सब एक डूसू के ऑफिस में किया है, कल को कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र हो सकता है जिसके साथ ये हो सकता है। हम कैसे मान लें कि हम इस प्रांगण के अंदर सेफ हैं? तो बस एक यही मांग है, जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर अभी दहिया जी, उनको जल्द से जल्द या तो वो अपनी इच्छा से इस्तीफ़ा दें, नहीं तो ड्यू प्रशासन से ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि उनको पदरद्द कर दिया जाए।
हमारे साथ हर्ष अत्री हैं जो कि प्रदेश मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। हर्ष, कल मैंने वो वीडियो देख रहा था, अभी तो क्योंकि ऑफिस सील हो गया, जब मैं वहाँ गया सुरक्षा कारणों से सील किया गया। आपको कब ये खबर लगी, कब आप जो है डूसू ऑफिस पहुंचे और क्या देखा आपने? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में एनएसयूआई के गुंडों द्वारा हिंसा हुई है। इसकी खबर हमें खुद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रॉक्टर ने दिया। प्रॉक्टर का फ़ोन हमारे अध्यक्ष को आया और उन्होंने बताया कि कैसे ये कुछ गुंडों ने आकर ऑफिस में तोड़फोड़ करी है। जब हमारे कार्यकर्ता और हम वहाँ पे गए तो हमने जाके देखा कि विद्यार्थियों द्वारा चुने गए छात्र संघ अध्यक्ष के ऑफिस को, छात्र संघ सचिव, छात्र संघ सह सचिव जो कि एबीपीएल डूसू है उसके ऑफिस को विद्यार्थियों द्वारा चुने गए एनएसयूआई के उपाध्यक्ष और उनके गुंडों द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वे राहुल गांधी जो देश के संसद में खड़े होकर कहते हैं कि देश का हिंदू हिंसा करता है, आज इनसे पूछने की आवश्यकता है कि ये हिंसा जो एनएसयूआई के गुंडे कर रहे हैं इनको वो क्या कहना चाहेंगे। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो किसी भी फेक एलिगेशन पे ट्वीट कर देते हैं कि हमारा अध्यक्ष फ्रॉड है, आज उनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने इस घटना पे चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना पे उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। आज आवश्यकता है ये जानने की कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीपीएल डूसू इनकी वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जब एबीपीएल डूसू इनके फंड्स खाने की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े करता है, तो पहले ये उनको हटाने का प्रयास करते हैं। जब ये हटाने में विफल हो जाते हैं, पूरी एनएसयूआई विफल हो जाती है, जब हटाने में कांग्रेस के बड़े बड़े सांसद भी विफल हो जाते हैं, तब इनको लगता है कि हिंसा के माध्यम से बाहर से गुंडे बुलाकर सुनियोजित ढंग से उनको दारू पिलाकर कार्यालय में और हिंसा के माध्यम से हमें डरा देंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। मैं जानना चाहता हूँ जनता से, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से, मीडिया कर्मियों से, आप सभी से, क्या रात को 3 से 4 बजे के बीच में 40-50 गुंडों को इकट्ठा करना एक महज संयोग हो सकता है क्या? ये संयोग नहीं है, सुनियोजित ढंग से की हुई साजिश है। सबको पहले बुलाया जाता है, उपाध्यक्ष का जो ऑफिस है उसमें बिठा के दारू पिलाई जाती है। उसके विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं, ना मैंने, ना आपने, ना विद्यार्थियों ने, पूरे देश ने देखे हैं। वहाँ दारू पिलाकर उनको नशे की धुत हालत में पूरा खंडित किया जाता है। और राम मंदिर का इतना सुंदर सा प्रारूप रखा था, उसको खंडित करके बाहर फेंका जाता है। पूरे देश की, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अभी आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले समय में देश के कोने कोने से दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने आएगा। उनको क्या मैसेज गया होगा, एनएसयूआई लेड वाइस प्रेसिडेंट ने क्या मैसेज पूरे देश भर में दिल्ली विश्वविद्यालय का पेश करने का काम करा है। ऐसे में इनके बड़े बड़े नेताओं को, आकाओं को चुप्पी तोड़ने का आग्रह मैं करूंगा। और इनको ये बता देना चाहता हूं कि आप तो भी बहुत छोटे से नुमाइंदे हैं। आपके आकाओं और बाबाओं के जो बाबा रहे हैं, जो आपकी दादी रही हैं, उनके खिलाफ भी विद्यार्थी परिषद ने इसी विश्वविद्यालय में, इसी छात्र संघ ने एबीवीपी के नेतृत्व में इमरजेंसी की लड़ाई भी आपकी दादी के खिलाफ लड़ी थी। ये छोटी सी हिंसा और छोटे से लड़ाई झगड़ों से आप विद्यार्थी परिषद को या दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को डरा देंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। एनएसयूआई के प्रभारी तो इस समय कन्हैया कुमार हैं, जो किसी समय इसी एनएसयूआई के खिलाफ जो है चुनाव लड़े थे और जीत भी उन्होंने 2015 में प्राप्त की थी। और उसके बाद जेएनयू में क्या हुआ वो भी पूरे देश ने देखा था, और अब उन्हीं को प्रभारी बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई, और अब ये घटनाएं देखने को मिल रही है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है। जिनके नेताओं पे खुद ऐसे आरोप लगते हैं, जिनके नेता खुद जेएनयू में उन पे आरोप लगता है फ्लैशिंग का, उन पे देश भर में भड़काऊ भाषणों का आरोप लगता है, उन पे देश की अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगता है, उनसे और कुछ अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है। वो जब अपने जेएनयू में थे तब उन्होंने एआईएसएफ को डुबा दिया, अब यहाँ पे वो हैं तो एनएसयूआई को भी निश्चित डुबाई देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आवाज़ उठ रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि जो डूसू है, जिसमें 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा है, 1 सीट पर एनएसयूआई का कब्जा है, किस तरीके परसों रात में जो है आकर के यहाँ पर 40 से 50 जो उनके कार्यकर्ता या सिंपैथाइजर्स कहा जा सकता है एनएसयूआई के, वो यहाँ आकर के रात में ऑफिस के अंदर, डूसू ऑफिस, उनको जो एक ऑफिस अलॉट हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें जो है शराबें पीते हैं और उसके बाद जो है पूरे ऑफिस को, जो अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का ऑफिस है, जिन 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा है, वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। भगवान राम का एक 3D राम मंदिर का एक 3D मॉडल वहाँ पर रखा हुआ था, उसको जो है खंडित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो वहाँ पर चित्र लगा था उसको तोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि चुनाव आने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का, और एक खींच भी थी पिछले एक लंबे समय से। अगर देखा जाए तो एनएसयूआई जो है 4 सीटों में से केवल 1 ही सीट पर जो है जीत प्राप्त कर रही है। पिछले हुए चुनाव में भी केवल 1 सीट पर जो है एनएसयूआई ने जीत प्राप्त की
थी, जबकि लगातार एबीवीपी जो है वो 3 सीटों पर जो है जीतते आई है, तो उसकी भी ये खींच हो सकती है। और मांग कर रहे हैं कि जो अभी दैया हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय डूसू के हैं, एनएसयूआई से आते हैं, उन पर जो है सख्त से सख्त एक्शन हो, वो या तो खुद रिजाइन करें या फिर प्रशासन जो है वो उनको, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो उनको बर्खास्त करे। बहरहाल पूरी चर्चा आपने सुनी है। अब इस पूरी चर्चा से आपकी जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान।